यहाँ पे व्रती सानू जी का सवाल है और जिस तरह से रेगुलेटरी चेंजेज हुए हैं, अब रेगुलेटरी चेंजेज पहले सेबी की तरफ से भी हुए, उसके बाद फिर एनएसई ने एक टैक्टिकल कदम उठाया है एक्सपायरीज के डेट चेंज करके। अब उसके बाद जो बीएसई के प्राइसेज में करेक्शन आया है, तो उससे लॉन्ग टर्म के लिए बीएसई में किस प्राइस पे एंट्री लेना चाहिए? अभी भी इनका झुकाव है। अब एनएसई तो खरीद नहीं सकते, खरीदने के लिए तो बीएसई ही है। तो अगर मार्केट पे मुझे भरोसा है कि हाँ, मार्केट तो चलेगा ही और मार्केट की ग्रोथ रहेगी, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा ही, क्योंकि पहले से बहुत कम है। मुझे कन्विक्शन है फाइनेंशियल सेक्टर पे और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे और जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये सारी बातें, इन सब चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, इस पे भरोसा है। तो क्या ये जो उथल-पुथल हुई है और बीएसई में थोड़ा करेक्शन आया है, उसका फ़ायदा उठाया जाए? जी, अब बीएसई में जो करेक्शन हुआ है, इसका आप ट्रेडिंग बेनिफिट उठाना चाहें उठा लीजिए, लेकिन मेरा तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था और है। अब इस इस पे ये करेक्शन के बाद? इस करेक्शन के बाद भी देखिए, ये हाई मार्जिन बिज़नेस है, क्योंकि इसमें तो कुछ लगना है नहीं आपका, सर्विस में है, तो हाई मार्जिन बिज़नेस है, एग्रीड। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप इसको 60, 70, 80 टाइम पे लेके जाके वैल्यू कर सकते हैं। मेरे लिए ये सब चीज़ 30, 35, 40 टाइम बहुत से बहुत गया, बहुत अगर मैंने स्ट्रेच किया तो, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं वैल्यूएशन तो नहीं दे पाऊँ। हैविंग सेड दैट, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट ऐसे सिचुएशन में है कि यहाँ से अगर निफ्टी एक्चुअली बॉटम हो गया ना, मान लेते हैं कि 22,700 के ऊपर क्लोज मिल गया और 24,000 तरफ जाने की कोशिश करने लगे, अगर ये सब सिचुएशन आने लगता है, तो उसमें हर स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक्सपेंसिव है या नहीं है। तो उसमें इसमें ट्रेडिंग अमाउंट से जा सकते हैं और आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मेरा इसमें वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट ज़बरदस्त है। इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मैं इसको खरीदना तो छोड़िए, देखता भी नहीं, भले ही पैसा प्राइस ऊपर जाता रहे। मेरे हिसाब से 40 टाइम के ऊपर तो इसको वैल्यू नहीं करना चाहिए, कितना भी आप कर लीजिए। तो उस हिसाब से देखिए आपको क्या ठीक लगता है, मुझे तो महँगा लगता है और यहाँ पे ओवरसोल्ड है मतलब बाउंस बैक हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है तो कहाँ तक हो सकता है? अभी तो क्लोज़ है 4000 का, इनफैक्ट 20-20% के बाउंस हो सकते हैं, इतने ज़्यादा ओवरसोल्ड हैं ये सब स्टॉक। अब वहाँ पे जाके फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन मैटर करता है, वो इसके फ़ेवर में मुझे नहीं दिखता है, लेकिन ओवरसोल्ड होने के कारण इसमें बड़े बाउंस आ सकते हैं। जी, तो बीएसई अभी ओवरसोल्ड दिख रहा है, उसके चलते आपको अगर एक उछाल मिलती है, उसका टैक्टिकल फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इतना महँगा है कि खरीद करके पोर्टफ़ोलियो में रखने की हिम्मत नहीं होगी। सीधा-सीधा मसला ये। हाँ, सही बात है। यहाँ पे वैल्यूएशन का बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट है।